नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम में अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया गया हो एंड देयर इज आल्सो अ पेमेंट फॉर स्टेशनरी मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे? हेलो एवरीवन, आज के इस प्रॉब्लम में हम एक ऐसा ही बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 16. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. Following is the receipts and payments account of Young Pensioners Association Leh for the year ended 31st March 20. Okay, हमें receipts and payments account दिया गया है और देखिए हमें additional information दी गई है. There is no opening balance sheet given. Alright, चलो receipt side देख लेते हैं. Balance brought down दिया गया है. Okay, आगे सब्सक्रिप्शन. अभी सब्सक्रिप्शन इनकम 3 साल का हमें बाइफर्केट करके दिया है. Now which is the current year बच्चों? करंट ईयर इज 1920. ओके, सो 1920 से रिलेटेड जो इनकम होगा वही हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा. रिमेंबर, हमने बेसिक लेक्चर में देखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. सारे जो भी इनकम या एक्सपेंसेस इस साल को बिलोंग करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट, सारा दिखेगा हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में. लेकिन अगर वो पिछले साल का है या अगले साल का है, वो रिसीट्स में दिख सकता है लेकिन वो इनकम में नहीं दिखेगा. अगर किसी ने वो बेसिक लेक्चर नहीं देखा है बच्चों, आई अर्ज यू ऑल टू गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट, बिकॉज विदाउट दैट लेक्चर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे एंड देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस. ओके, प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू दैट बेसिक लेक्चर. सिंपल लैंग्वेज में आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट रिसीट्स पेमेंट्स में कौन से आइटम्स जाते हैं, कौन से आइटम्स इनकम एक्सपेंडिचर में जाते हैं और वो क्यों जाते हैं. Once you understand the क्यों, you understand the logic, then everything will become very very easy for you. Okay? तो यहाँ पे 1920 से रिलेटेड जो सब्सक्रिप्शन है, that is 83,000. That will go to my income and expenditure account, right? Now what about the subscription जो 18-19 के लिए मिला है? Okay? तो ये जो है ये शायद पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जो इस साल मिला हुआ है. तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे और पता करेंगे कि इसका क्या करना है. ऑलराइट, एंड 2021 से रिलेटेड भी सब्सक्रिप्शन मिला है. इसका मतलब अगले साल से रिलेटेड कुछ सब्सक्रिप्शन मुझे आज ही मिल गया. दैट मीन्स दिस इज माय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. तो अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में दिस विल अपीयर, राइट? तो यहाँ पे मैं बी लिख लेती हूँ. आगे एंट्रेंस फीस, और हमें स्पेसिफिकली दिया गया है दिस इज अ कैपिटल रिसीट, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा. डोनेशंस, सी डोनेशंस आपको याद करिए हमारे एडजस्टमेंट्स में हमने देखा था, अगर जनरल डोनेशंस है दोस बिकम रेवेन्यू, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन अगर होगा तो हम हमारे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, राइट? यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो यहाँ पे फिलहाल मैं आई लिख लेती हूँ. लेगेसीज, सेम लेगेसीज के लिए भी होता है, तो मैं यहाँ पे आई लिख लेती हूँ. अगर किसी को इस एडजस्टमेंट्स में कोई भी डाउट होगा, बेसिक लेक्चर एडजस्टमेंट का मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है बच्चों. आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट. सारे जो एनपीओ से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट आई हैव कवर्ड इन दैट वन लेक्चर, तो सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा वहां पे. ठीक है, तो लेगेसीज भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफिकली गिवन. ओके, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट income, picnic receipts income. Okay, and now let us move to the payment side. Stationery income expenditure, postage income expenditure, picnic expenses income expenditure, salaries income expenditure, annual general meeting expenses income expenditure, traveling expenses income expenditure, rent income expenditure, charity again income expenditure, sundry expenses income expenditure, फिक्स्ड डिपॉजिट, नाउ दिस इज माय इन्वेस्टमेंट, तो ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा. फर्नीचर अगेन बैलेंस शीट, एंड बैलेंस कैरी डाउन विल गो टू माय बैलेंस शीट. ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, तो सब्सक्रिप्शन के आगे हम स्टार कर लेते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, सो 1920 का है. Furniture was purchased on 1st October and it has to be depreciated. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी गई है दैट कब परचेज हुआ है फर्नीचर, तो फर्नीचर के आगे हम स्टार कर लेते हैं. आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट्स, तो पिकनिक रिसीट्स के आगे स्टार. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 1/4/2019 एंड 31st March 20. ओके, तो स्टेशनरी के आगे हम स्टार कर लेते हैं.
और लास्ट इज 50% legacies and full amount of donations are to be capitalized. Alright, so legacies और donations को भी हम स्टार कर लेंगे। अभी हमें क्या पूछा गया है? सी with the above information you are required to prepare income and expenditure account for the year ended. मतलब यहाँ पे हमें बैलेंस शीट तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ओके सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर हमें बनाना है। तो फटाफट से क्या करेंगे, सारे जो भी आइटम्स हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में जाते हैं वो सब फटाफट से ट्रांसफर कर लेंगे एंड देन वन बाय वन वी विल मूव टू द एडजस्टमेंट्स। सो लेट्स डू दैट क्विकली। सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम बच्चों देखो मैंने इस तरह से सब ट्रांसफर किया है, यहाँ पे आपको भी ऐसे ट्रांसफर कर लेना है। एंड नाउ वन बाय वन लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स। सबसे पहला क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 7000, मतलब इस साल का कुछ सब्सक्रिप्शन है जो अभी तक हमें नहीं मिला है, तो अगर वो इस साल को बिलोंग करता है तो इस साल के इनकम में हमें ऐड करना होगा। सो हियर आई विल गो टू माय इनकम साइड एंड हियर आई एम गोइंग टू ऐड 7000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐड आउटस्टैंडिंग, और तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट देना है। ओके, फॉर एवरी एडजस्टमेंट प्लीज रिमेंबर टू गिव द सेकंड इफेक्ट। ओके, सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, बिकॉज दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिस इज माय इनकम, तो दिस विल गो टू माय बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बच्चों हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं गया है, लेकिन आई वांट यू ऑल टू रिवाइज दिस एडजस्टमेंट इन योर माइंड कि सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, बिकॉज most of the times you will be asked to prepare the balance sheet as well. Okay, this is a one off problem जहां पे आपको नहीं पूछा गया है, तो अगर आपको आदत नहीं होगी then there is a high chance that you will miss out. Okay, तो just revise in your heads that okay second adjustment balance sheet में जाएगा। Okay, alright, यहाँ पे अभी टिक कर लेते हैं। Next, furniture was purchased on 1st October 2019 and it is to be depreciated by 10% per annum. अब furniture कितने पे है देखिए, हम अगर receipts payments में देखेंगे तो furniture is 50,000. This was purchased on 1st October 2019 और हमें depreciation provide करना है 31st March 2020 को. That means how many months? October, November, December, Jan, Feb and March. So depreciation will be for 6 months. Amount is 50,000 और इस पे depreciation का percentage है 10% and for 6 months. देखिए कितना आ रहा है? So this comes to 2,500. This is our depreciation. So first effect, बैलेंस शीट में हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, फर्नीचर से डिडक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं है। और सेकंड इफेक्ट आएगा मेरे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो इनकम एक्सपेंडिचर में चलते हैं और हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू डेप्रिसिएशन 2,500। ऑलराइट, चलो टिक कर लेते हैं। आगे आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट्स 7,500। पिकनिक रिसीट्स आउटस्टैंडिंग है, दे बिलोंग टू दिस ईयर, तो इस साल के इनकम में हमें ऐड करना होगा। सो लेट अस गो टू आवर इनकम साइड एंड हियर आई एम गोइंग टू ऐड आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट्स 7,500, आउटर कॉलम 17,500 और तुरंत सेकंड इफेक्ट। ओके, बैलेंस शीट में सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, रिवाइज कर लेते हैं। सेकंड इफेक्ट आएगा बिकॉज इनकम है जो आउटस्टैंडिंग है, सो आएगा इफेक्ट मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट्स, राइट? ऑलराइट, आगे stock of stationery on 1/4/2019 was 350 and on 31st March was 1700. तो बच्चों यहाँ पे हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया गया है एंड व्हेन वी गो टू द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, यहाँ पे हमें स्टेशनरी का पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर भी दिया गया है। तो नाउ जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे हम ये देखेंगे बच्चों दैट इसमें कितना स्टेशनरी कंज्यूम हुआ था ड्यूरिंग द ईयर। ओके, दैट मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू आवर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जितना कंज्यूम होता है, राइट? सो अभी कंज्यूम कितना हुआ ये कैसे पता चलेगा? अभी शुरुआत में हमारे पास कुछ स्टॉक था स्टेशनरी का, राइट? उसके अंदर हमने कुछ एडिशनल परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, तो टोटल जितना स्टॉक था हमारे पास उसमें से मुझे पता है दैट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बच गया, राइट? तो नाउ इफ आई नो बचा कितना है, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यूज कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर। गेटिंग इट? तो माय फॉर्मूला हियर विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हमने एडजस्टमेंट वाले लेक्चर में डिटेल में देखा है बच्चों, इजंट इट? तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है देखिए 350, तो हमारे एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें इस तरह से लिखना है स्टेशनरी कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक इज
350. Purchases during the year is 8,000. मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, so 8,350. और माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक. what is the closing stock? 1,700. so minus 6,650. I am getting this. Please remember, इनकम एक्सपेंडिचर में हमारा कितना कंज्यूम्ड है ये डेबिट होता है, और पेमेंट साइड पे जितना पेमेंट किया है वो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट बिलोंग्स टू दिस ईयर, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर, इट डजंट मैटर. लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ उतनी ही अमाउंट जाएगी जो इस साल यूज हुई है, तो वो हमें निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. स्टेशनरी हो, मटेरियल कंज्यूम्ड हो, इक्विपमेंट्स कंज्यूम्ड हो, मेडिसिन कंज्यूम्ड हो, कुछ भी हो, फॉर दैट कंज्यूमेबल्स वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर लेस क्लोजिंग स्टॉक. गेटिंग इट? और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? नाउ जो ओपनिंग स्टॉक है बच्चों, ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, राइट? और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है 1700 हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. यहाँ पे दोनों भी हमें बनाना नहीं है, बट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द एडजस्टमेंट्स. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, चलो लास्ट. 50% लेगेसी एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड. इसका क्या मतलब है? जो हमने रेवेन्यू इनकम दिखाया उसमें से हमें कुछ माइनस करना है. हाउ मच? 50% ऑफ लेगेसी. तो इनकम साइड पे चलते, लेगेसी कितना दिख रहा है? 40,000. इसका 50% मतलब 20,000. ये कहां जाएगा? कैपिटलाइज करना है, मतलब मेरे कैपिटल फंड में मुझे ऐड करना है. सो यहां पे मैं माइनस कर दूंगी कैपिटलाइज्ड. इसका सेकेंड बैलेंस शीट में जाएगा, करेक्ट? और डोनेशंस कितने हैं? फुल अमाउंट ऑफ डोनेशंस कैपिटलाइज करने हैं टोटल, तो यहां पे माइनस कैपिटलाइज्ड 60,000 आउट ऑफ कॉलम 0. ओके, और ये पूरा के पूरा 60,000 मेरे बैलेंस शीट में जाएगा. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? क्या सारे एडजस्टमेंट्स आपको समझ गए अच्छी से? अगर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन and do comment and let me know आपको lectures कैसे लग रहे हैं. Your comments truly keep me motivated in bringing such lectures for you बच्चों. Thank you so much. अब क्या करना है? अब बस हमें देखना है whether there is any hidden adjustment. Nothing is remaining. I think we are done with everything. So अब बस मुझे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की टोटल करनी है और फाइंड आउट करना है whether there is a surplus और अ डेफिसिट. अगर सरप्लस होता है तो हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं बच्चों बैलेंस शीट में, और अगर डेफिसिट होता है तो कैपिटल फंड से डिडक्ट होगा इन द बैलेंस शीट. ओके, सो यहाँ पे बच्चों आपको क्लोज करना है इनकम एक्सपेंडिचर और फाइंड आउट करना है व्हाट इज द सरप्लस और द डेफिसिट, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. एंड आई होप आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स भी देख रहे हैं बच्चों. इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंड साइड बाय साइड आई एम अपलोडिंग लेक्चर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल. डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट. और अगर आपको कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.